पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना और इंटेलिजेंस लगातार आतंकियों और उनके आकाओं पर पैनी नजर बनाए हुए है। बीते सप्ताह इस्लामिक स्टेट के दो आतंकी अब्दुल्ला फयाज और तालहा खान को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी से पता चला है कि वे भारत में हमले की साजिशें रच रहे थे और इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल के तौर पर एक्टिव थे। इन दोनों को मुंबई में अचानक ही नहीं धर दबोचा गया, बल्कि इंडोनेशिया से प्रत्यर्पण के बाद उन्हें लाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकवादी महाराष्ट्र से इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल के तौर पर एक्टिव थे और फिर इंडोनेशिया भाग गए थे। विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में इन आतंकवादियों ने शरण ले रखी थी, लेकिन भारतीय एजेंसियों की सक्रियता की वजह से ये दोनों चंगुल में फंस गए। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी आतंकवाद से लड़ाई में साथ देने का वादा भारत से निभाया। इंडोनेशिया की ओर से यह बड़ी मदद ऐसे वक्त में की गई है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत का पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है। यही नहीं, कुछ दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने रहे। पहलगाम आतंकी हमले की इंडोनेशिया ने कड़ी निंदा की थी और आतंक से निपटने में भारत का साथ देने का वादा किया था। इंडोनेशिया ने उसी वादे पर अमल करते हुए दो आतंकवादी भारत को सौंपे हैं। इंडोनेशिया ने इस्लामिक सहयोग संगठन में भी भारत का पक्ष रखा था। आपको बता दें, इंडोनेशिया के साथ भारत के पुराने रिश्ते रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक तौर पर भी इंडोनेशिया खुद को भारतीय संस्कृति का अनुयायी बताता रहा है। यहाँ तक कि इसी साल जनवरी महीने में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस परेड में मेहमान के तौर पर आए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारत के बाद पाकिस्तान जाने का भी प्लान था। इस पर भारत ने ऐतराज जताया तो उन्होंने पाकिस्तान जाने का प्लान रद्द कर दिया था। फिर वह भारत में ही ज्यादा दिनों तक रुके रहे। इससे पता चलता है कि इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंधों के क्या रिश्ते रहे हैं। माना जा रहा है कि इन दो आतंकियों के प्रत्यर्पण के पीछे भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की सफलता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से हाल ही में इंडोनेशिया में तैनात भारतीय राजदूत ने मुलाकात की थी। इस बैठक में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा था कि हम पहलगाम हमले की निंदा करते हैं। इंडोनेशिया का इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता। यही नहीं, जनवरी महीने में जब भारत आए थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया था। कहा जा रहा है कि इस बार भी जब भारतीय राजदूत राष्ट्रपति से मिले तो आतंकवाद पर बात हुई और उन्होंने स्लीपर सेल से जुड़े दो लोगों की बात उठाई। यहीं से दोनों आतंकी तालहा खान और अब्दुल्ला फयाज के प्रत्यर्पण की पटकथा लिखी गई। धन्यवाद।